Welcome back. Good morning, my dear students. Today reaction start now. Chemical reaction of aldehyde and ketones. उसके अंदर भी the third topic is oxidation, reduction and elimination reaction. तो उसके अंदर फर्स्ट देखते हैं oxidation, right? First is oxidation. ऑक्सीडेशन मीन्स होता क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स होता क्या है? हाँ? आपके पास एक कंपाउंड है, सपोज दैट एक कंपाउंड आपके पास, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर आपके पास कंपाउंड है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडेड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडेड ऑफ hydrogen is called reduction and remove of hydrogen is called oxidation, right? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कि ऑक्सीजन जो आपके पास है उसको यदि आप ऐड कर दें, ऑक्सीजन को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो आपको क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडेशन। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर मैं ये ले लिया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ओके, और यहां पर इसका क्या करवा रहा हूं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोज दैट आपने क्या ले लिया? K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये RC डबल बॉन्ड H जो है, एल्डिहाइड जो ग्रुप है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। RC डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? जाके ऐड हो जाएगा, तो इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एडेड ऑफ ऑक्सीजन विद एल्डिहाइड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका एल्डिहाइड का। तो उसके अंदर भी आप फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर भी फर्स्ट है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट अब चलने वाला है ऑक्सीडेशन के अंदर, टोलेन रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनिडेक्ट सॉल्यूशन है ना, सिप रिएजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन जो है 4 से 5 जो रिएक्शन है, कैलिजारो रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये जितनी भी क्लीमेंस रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन है, ये कंप्लीट जो नेमिंग जो रिएक्शन चलने वाली है, ये इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टॉपिक है, और सभी को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इस चैप्टर का यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो चल रहा है अपने, वो है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट, व्हाट इज टोलेन रिएजेंट? टोलेन रिएजेंट होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। हम कह सकते हैं कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? टोलेन रिएजेंट। सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टोलेन रिएजेंट? सो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। अब टोलेन रिएजेंट का जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। वो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH। AgNH3 का होल ट्वाइस OH, दोनों ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुकी हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था? व्हाट इज टोलेन रिएजेंट? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट। AgNH3 का होल ट्वाइस OH, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट व्हाट इज द ज्योमेट्री, नेम ऑफ ज्योमेट्री ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये आपको मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बता दिया। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर जो आपके पास NH3 है,
यहाँ पर टोटल NH3 कितनी है 2। इट मींस आपके पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन Ag का हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा sp 1 2 2 हो गए 2। यहाँ पर डेटिव बॉन्ड कितने होंगे ओनली 2 तो डेटिव बॉन्ड होंगे। 1 एमाइन ग्रुप है, सेकंड एमाइन ग्रुप है, 2 एमाइन ग्रुप है, 2 एमीन ग्रुप है। इट मींस यहाँ पर 2 डेटिव बॉन्ड होंगे, 2 डेटिव बॉन्ड होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp और sp के लिए जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे होगी लीनियर, कैसे हो जाएगी लीनियर। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोलेन रिएजेंट, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोलेन रिएजेंट, लीनियर sp। ओके एंड राइट द फार्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस OH, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, राइट। अब होता क्या है कि टोलेन रिएजेंट जो आपके पास ये टोलेन रिएजेंट जो है, ये टोलेन रिएजेंट के अंदर इस AgNH3 का होल ट्वाइस OH इसका फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा, मैंने क्या लिया, सबसे पहले AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और उसको इसके अंदर NaOH, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ मैंने डिजोल्व कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। इसको सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड कर दिया और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को NaOH के साथ ऐड करते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है Ag2O। Ag2O का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O मींस होता है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड प्रिसिपिटेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सिल्वर ऑक्साइड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या करना है, जो सिल्वर ऑक्साइड जो है, इस सिल्वर ऑक्साइड को आप NH4OH यूज में लेंगे। NH4OH मींस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 2 मोल ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस OH, NH3 का होल ट्वाइस एंड OH। दिस इज टोलेन रिएजेंट, दिस इज टोलेन रिएजेंट। ये आपके पास क्या आ गया, टोलेन रिएजेंट आ गया। तो इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि AgNO3 प्लस NaOH यूज में लिया। तो AgNO3 का रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपके पास क्या आ गया, Ag2O का प्रिसिपिटेट आ गया। Ag2O का क्या आ गया आपके पास, प्रिसिपिटेट PPT। तो आप ऐसे कर सकते हैं PPT, इट मींस प्रिसिपिटेट। तो आपके पास प्रिसिपिटेट आ गया। अब इस Ag2 प्रिसिपिटेट का रिएक्शन फिर डिसॉल्व करेंगे किसके हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो Ag2O का प्रिसिपिटेट आ गया उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते ही आपके पास क्या आ गया AgNH3 का होल ट्वाइस OH, इट मींस टोलेन रिएजेंट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि टोलेन रिएजेंट का अपने को टेस्ट करना है। ये टोलेन रिएजेंट है, ये टोलेन रिएजेंट इसका टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। इसको बोला जाता है कि टोलेन रिएजेंट का वर्क क्या होता है, टोलेन रिएजेंट को आइडेंटिफाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखें, ये सपोज दैट आपके पास ये एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ये RC डबल बॉन्ड OH है। इससे ये हो सकता है कि एलिफेटिक एमीन एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, कैन बी पॉसिबिलिटी एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड मे बी एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये R कनेक्टेड है इस एल्डिहाइड ग्रुप से, इट मींस ये क्या हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड। बट R की जगह एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड हो तो उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड इसका किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, इस टोलेन रिएजेंट। ये मैंने ले लिया टोलेन रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस OH, दिस इज टोलेन रिएजेंट। तो टोलेन रिएजेंट के साथ जैसे ही एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आप टोलेन रिएजेंट डाल, एल्डिहाइड आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ओके, और आपने ये ले लिया टोलेन रिएजेंट। एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर जैसे आपने टोलेन रिएजेंट डाला, मिक्स किया, डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद में वो जो टेस्ट ट्यूब जो है आपके पास, टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल जो होती है, सपोज दैट ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है जो कि आपको लैब के अंदर मिलेगी, टेस्ट ट्यूब, दिस इज टेस्ट ट्यूब, ओके, ये आपने टेस्ट ट्यूब ले ली। अब होता क्या है कि जैसे आप इसके अंदर एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ टोलेन रिएजेंट को क्या बोला जाता है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड यूज में ले लिया, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट है, सिल्वर अमोनियम, ये आपने ये यूज में ले लिया, AgNH3 का होल ट्वाइस OH यूज में ले लिया, डाई एमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो ये आपने यूज में ले लिया। तो ये आपने ये टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब की जो ये वॉल जो है इसको बोला जाता है वॉल, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर क्या जाके उसकी वॉल के ऊपर दीवार जो उसकी वॉल जो होगी टेस्ट ट्यूब की, उस वॉल के ऊपर जाके चिपक जाएगा कौन, सिल्वर मिरर,
सिल्वर मेटल, ये सिल्वर मेटल इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, इट मींस इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये सिल्वर मिरर जो टेस्ट है, इट मींस यहां से क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एजी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो आप मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे आपने एल्डिहाइड लिया और उसके अंदर टोलेन रिएजेंट डाला, तो टोलेन रिएजेंट का वर्क क्या होता है, टोलेन रिएजेंट का वर्क होता है कि आइडेंटिफाई ऑफ एल्डिहाइड, आइडेंटिफाई ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपने जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड आते हैं, ये जो सिल्वर ये जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल जो है, इस वॉल के ऊपर सिल्वर क्या हो जाएगा, वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर मेटल जो है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। जैसे सपोज दैट आपने ग्लास लिया, ग्लास के पीछे आपने सिल्वर की पॉलिश कर दी, तो आप देखेंगे कि अपनी मिरर अपनी सेम सामने हम दिखते हैं, मिरर अपना मिरर दिखता है। सेम टाइप से कि आपने ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब की वॉल जो है, इसके ऊपर जो सिल्वर का जो मेटल जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसे सिल्वर मेटल डिपॉजिट होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एज ए सिल्वर मिरर की तरह। तो हम बोलेंगे कि इसको क्या, कौन सा टेस्ट ट्यूब बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोला जाता है इसे, सिल्वर मिरर टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। अब ये 2AgNH3 का होल ट्वाइस OgS होता क्या है कि जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर ये जो RCOOH जो है ये तो कन्वर्ट हो जाता है RCOONH4 प्लस ये Ag जो है यहाँ पर 2Ag का यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिल्वर मिरर का, सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सिल्वर प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ गया आपके पास Ag प्लस यहाँ पर 2 मोल ऑफ NH3 प्लस कितने OH है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इट मींस यहां से क्या आ जाएगा, 1H2, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 मोल्स ऑफ H2, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। तो सेकंड टाइम देखें, RCOOH है, एल्डिहाइड है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का टेस्ट करना है तो उसके अंदर टोलेन रिएजेंट आपको यूज में लेना है। टोलेन रिएजेंट होता क्या है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट क्या बोला जाता है, उसे टोलेन रिएजेंट। इट मींस ये आ जाएगा आपके पास, इसको ऐसे बोल सकते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आप इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद में आप चेक करते हैं कि यहाँ पर जो आपने टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर क्या आ जाती है, सिल्वर की पॉलिश हो जाती है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर। और एक तरीके से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सिल्वर की पॉलिश कर दी गई हो। तो जैसे ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एज ए मिरर की तरह। तो जिसे ही मिरर की तरह बिहेव करेगा तो उसे बोला जाएगा कि कौन सा टेस्ट हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। तो ये हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। यहाँ पर Ag का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को AgNH3 के होल ट्वाइस OH जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो RCHO जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RCOONH4, ओके, और प्लस में 2 मोल ऑफ Ag सिल्वर प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। नीचे ये एरो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिसिपिटेट को। और सपोज दैट ऐसे आ जाता है SO2HCl, ऊपर एरो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गैसेस फॉर्म को, यहाँ से गैस आउट हो रही है, राइट। तो ये हो गया 2NH3 मोल, यहाँ पर 2NH3 आ गया, और यहाँ पर OH है, 1 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन हो गया तो कितने मोल ऑफ H2 आउट हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ H2 इस साइड से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ये टोलेन रिएजेंट, वेरी वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज टोलेन रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ राइट द फॉर्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टोलेन रिएजेंट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टोलेन रिएजेंट, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट, हाउ टू ऑब्टेन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, या फिर ऐसे कह सकते हैं हाउ टू ऑब्टेन ऑफ सिल्वर मिरर। तो आप इसके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं एल्डिहाइड रिएक्ट विद टोलेन रिएजेंट, व्हाट इज द ऑब्टेन्ड A, है ना, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद टोलेन रिएजेंट व्हाट इज ऑब्टेन्ड A। तो A B C D ये आपके पास आ जाएगा। हो सकता है हाउ टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड फ्रॉम टोलेन रिएजेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड फ्रॉम टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट से आप कैसे इस एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो ये आपके पास रिएक्शन करनी पड़ेगी टोटल। ऐसे पूछ रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ एल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसके अंदर एल्डिहाइड है, उसकी केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है, केमिकल रिएक्शन हो गई है। ओके, और ये टॉलरेंस एजेंट आपके उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर भी आएगा, तो बेटा इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। तो ये आपका टॉलरेंस एजेंट इज कंप्लीट। अब जो सेकंड टॉपिक है आपका, वो सेकंड टॉपिक है फेलिंग सॉल्यूशन। सेकंड, फर्स्ट टॉलरेंस एजेंट इज कंप्लीट। सेकंड आपके पास रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये टू साल्ट होते हैं इसके अंदर, टू साल्ट ऑफ मिक्स ऑफ टू साल्ट। फर्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ओके, तो देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ये मिक्स टू साल्ट यहां पर मिक्स होंगे। ओके, वो कौन कौन से साल्ट होंगे वो देखें। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये आपके पास टू साल्ट होंगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब होता क्या है इसके अंदर कि फेलिंग सॉल्यूशन ए होता क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन ए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन ए। ओके, बट ये फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है ये भी टू टाइप्स का होगा। फेलिंग सॉल्यूशन बी भी टू आपके पास जो साल्ट होंगे उससे कनेक्टेड होगा। किससे? टू साल्ट का एडेड होगा, टू साल्ट का मिक्सचर होगा। वो कौन सा होता है? एक तो होता है रोसेल साल्ट, रोसेल साल्ट प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बट ये जो सॉल्यूशन जो बनेगा इसका फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी जो लिया आपने ये रोसेल साल्ट प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ये जो बनेगा ये पूरा का पूरा इट इज ए कलरलेस। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होगा? कलरलेस होगा। और ये रोसेल साल्ट होता क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक एसिड नहीं आएगा। टार्ट्रिक एसिड तो बेटा वहां पर आएगा, आपके चैप्टर आएगा उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर ही बताएंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट बताएंगे। बट इतना याद रखना अपने को यहाँ पर तो कि व्हाट इज ए रोसेल साल्ट, व्हाट इज रोसेल साल्ट। तो आप बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉल्ड रोसेल सॉल्ट। व्हाट इज रोसेल साल्ट? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट बोल रहा हूं, नॉट टार्ट्रिक एसिड।
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहाँ पर क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड मींस होता है कि दोनों साइडों के अंदर CH कनेक्टेड है और वो वहां से H और H वहां से रिमूव कर दिया और वहां पर सोडियम और पोटेशियम कनेक्ट कर दिया, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो एसिड तो यूज में लेना ही नहीं है नेम के एंडिंग में। यस, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉल्ड रोसेल सॉल्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस। ये एग्जाम के बेसिस के ऊपर ये जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलर रिएजेंट है इंपॉर्टेंट है ये छोटी है, और ये जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के अंदर कभी नहीं आएगा, ओनली 1 मार्क्स का होगा, है ना। तो लास्ट ईयर एक बार आया था व्हाट इज टोलर रिएजेंट, टोलर रिएजेंट है क्या, तो टोलर रिएजेंट है क्या, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेंट रिएजेंट। तो ये जो बताना था सिंपल सा, ये फेलिंग सॉल्यूशन अब क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है इसके अंदर बताना है। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ 2 साल्ट, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B इज कॉल्ड फेलिंग साल्ट। फेलिंग साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन A, तो आपके आंसर देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन A। Aqueous solution of copper sulfate is called failing solution A and failing solution B it is colorless। ये क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है, और कलरलेस किसके कितने साल्ट आपस में मिक्स होंगे, तो रोसेल सॉल्ट प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस रोसेल सॉल्ट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन B। अब ये रोसेल सॉल्ट होता क्या है, रोसेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम tartrate। So sodium potassium tartrate and aqueous solution of NaOH is called failing solution B। तो हम failing solution A, failing solution B इनको यदि कंप्लीट कर दिया जाए तो आपके पास failing solution क्या आ जाएगा, aqueous solution of copper sulfate प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्या आ गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, इसका जो सॉल्यूशन होगा कंप्लीट क्या हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब आपको इसकी रिएक्शन देनी है, तो रिएक्शन किस टाइप से देखेंगे, 1 मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई मोबाइल में। ओके, अब अपने को रिएक्शन देनी है, तो ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, CuSO4 NaOH और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये आपस में कंबाइंड होकर हमारे पास जो फेलिंग सॉल्यूशन आएगा वो आएगा CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन। दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन, बस डायरेक्ट इतना याद रखना। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, CuOH का होल ट्वाइस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यदि आए व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन तो आप करेंगे CuOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर इन फेलिंग सॉल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर मेटल इन फेलिंग सॉल्यूशन, तो आप क्या आंसर देंगे, लीनियर Sp, राइट। तो इस CuOH का होल ट्वाइस है, इसे बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, जो फेलिंग सॉल्यूशन आपने यूज में लिया है उसको एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप कोई सा भी यूज में ले सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड यूज में ले लेंगे, और एलिफेटिक एल्डिहाइड यूज में लेके और इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो वो देखें किस टाइप से होगा, देखते हैं। सपोज दैट ये आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिया RCHO, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओके, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, फेलिंग सॉल्यूशन CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। जैसे आपने फेलिंग सॉल्यूशन इसके अंदर डाला एल्डिहाइड के अंदर, तो होता क्या है कि ये जो RCH जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, RCOOH। इट मींस यहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है इट मींस एल्डिहाइड का यहां पर क्या हो गया, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा RCHO। इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो रिड्यूसिंग होता है, ओके, तो ये रिड्यूसिंग है, बट इस एल्डिहाइड का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये RCOOH आ गया, प्लस यहां पर हमारे पास प्रिसिपिटेट आएगा Cu2O। Cu2O का मींस होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O मींस होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का जो प्रिसिपिटेट जो है उसका कलर होता है डार्क ब्लू कलर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो आ रहा है उसका कलर हो जाएगा रेड प्रिसिपिटेट, ओके, रेड प्रिसिपिटेट। तो यहां पर हो जाएगा ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है इसका आ जाएगा रेड प्रिसिपिटेट, रेड PPT,
प्लस 2 मोल ऑफ H2, 2 है तो 2 मोल ऑफ H2। तो इतना सा याद रखना है भाई, ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन भी पहले बात तो क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन है। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन बी, रोसेल सॉल्ट प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, रोसेल सॉल्ट प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन बी। व्हाट इज रोसेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉल्ड रोसेल सॉल्ट। ओके, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, COH का होल ट्वाइस क्या होगा, CuOH का होल ट्वाइस तो क्या हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, और जैसे आप इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, बिकॉज एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, सिंपल सी बात है। और एडेड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर CH जो ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड होते ही किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, RCOH के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और आगे आ रहा है आपके पास Cu2O, एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, बट यहाँ पर आपने देख रखा है कि यहाँ पर आ रहा है Cu2O, कॉपर जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूप्रस अस लग जाएगा। सपोज दैट आपके पास Cu2O की जगह आपके पास ये आ जाता है CO आ गया, यहाँ पर +2 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन -2, बट आपके पास क्या है Cu2O, इट मींस यहाँ पर 2x - 2 = 0, x = 1, तो कॉपर के ऊपर चार्ज आ गया +1। जब कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या यूज मिलता है, क्यूप्रस, क्या यूज मिलता है, OUS, क्यूप्रस। और ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या यूज मिलते हैं, इक एसिड, ये आपके पास हो जाएगा इक। तो एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक, ये याद रखना है, क्यूप्रस एसिड और क्यूप्रिक, क्यूप्रस एसिड एंड क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन इज कंप्लीट। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, मिक्सचर ऑफ टू साल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन A, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, इट इज कलरलेस, और रोसेल सॉल्ट और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यदि आपके पास रिएक्शन आ जाए इसके रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, तो आपको रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन का ये करना, RCHO, COH का होल ट्वाइस, और फिर उसके बाद में RCOH, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस 2H2O। ओके, ये आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, वो देखें। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन देखो भाई, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में चैप्टर नंबर 1 के अंदर करवा दिया है। चैप्टर नंबर 1 रिएक्शन का जो चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड है ना, उसके अंदर मैंने करवा दिया है हेलोफॉर्म रिएक्शन, पूरी मैकेनिज्म वहां पर बता दिया, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड वगैरह कंप्लीट मेथड बता दिया था। अब यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन की सिर्फ एक चीज देखेंगे कि भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर देखते हैं जो मैंने पहले हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर बता दिया। सपोज दैट आपके पास ये एल्डिहाइड है, जितने भी ये केमिकल रिएक्शन चल रही है सभी की सभी एल्डिहाइड की चल रही है। ये मैंने ले लिया CH3CHO, ओके, CH3CHO की रिएक्शन करवा देते हैं 3। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, CHO से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये CH3CHO। और यहाँ पर कितने मोल ऑफ क्लोरीन यूज में ले लेता हूँ, 3 मोल ऑफ Cl2 यूज में ले लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे तो यहाँ पर 3 HCl आउट हो जाएगा। ओके, तो ये तो मैंने कर दिया 3 HCl।
ओके, बट यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 3 क्लोरीन से कनेक्ट हो गए 3 HCl, तो 3 क्लोरीन जाके भी तो कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा CCl3.CHO, क्लोरल, दिस इज क्लोरल, नॉट क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट के अंदर क्या होता है CCl3C और H, OH एंड OH। ओके, क्लोरल हाइड्रेट से किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरल का, डायरेक्ट करे तो ये आपके पास आ गया क्लोरल। अब CCl3.CHO इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी बेस यूज में ले, सपोज दैट मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद में अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर ब्रेक होगा, NaO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और यहाँ पर ये CCl3 है, CCl3 का माइनस आई इफेक्ट की वजह से CCl3 नेगेटिव एंड CHO पॉजिटिव, तो CCl3 नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ से कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, तो आपके पास क्या जाएगा CHCl3 प्लस NaHCOO, तो ये आपके पास जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट एंड क्लोरोफॉर्म। एक सिंपल सी रिएक्शन है, वो आपको मैं पहले ही करवा दिया है। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन? CH3CH यानी यूनिट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, जिसके अंदर CH3CH यूनिट होनी चाहिए। ये CH3CH यूनिट है, इट मींस वो क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो CH3CH यूनिट है इसके अंदर, ओके, तो क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो वो किसके साथ, हेलोफॉर्म रिएक्शन मींस होता है हेलोजन के साथ रिएक्ट करा दो, जो आएगा CCl3CH, तो उसके बेस के साथ स्ट्रांग बेस यूज में लेना, अपने को KOH यूज में ले लो, या फिर आप NaOH यूज में ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज में ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज में ले सकते हैं। जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में ले लिया, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोफॉर्म का। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका पास रिएक्शन विद शिप रिएजेंट। रिएक्शन विद शिप रिएजेंट, और रिएक्शन रिएक्शन विद शिप रिएजेंट। ये शिप रिएजेंट है। अब इस शिप रिएजेंट के अंदर करना क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिनिन हाइड्रोक्लोराइड, रोजलिनिन हाइड्रोक्लोराइड, गुलाब का कलर जानते हो, तो रोजलिनिन हाइड्रोक्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड इज पिंक इन कलर। ये जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका कलर कैसा होता है, इन पिंक कलर। इन पिंक कलर, ये जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ओके, जैसे आप इसमें से SO2 गैस पास आउट करते हैं, SO2 गैस, ये SO2 गैस है, ठीक है, जैसे आप SO2 गैस से पास आउट करेंगे तो ये जो कलर जो है पिंक कलर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, शिप रिएजेंट होता है। वेरी वेरी सिंपल, व्हाट इज शिप रिएजेंट, रिएक्शन विद शिप रिएजेंट। तो होता क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड इज पिंक कलर एंड पिंक कलर में से जैसे व्हेन SO2 गैस पास आउट इन पिंक कलर, फिर आपके पास क्या आएगा लास्ट में, किसको ऑब्टेंड होगा, कलरलेस सॉल्यूशन को ऑब्टेंड हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेंड हो जाएगा आपके पास। यहां पर देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, आपने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है, इसका कलर किस टाइप का होता है, पिंक कलर का। अब इस पिंक कलर में से मैंने क्या कर दिया, SO2 गैस पास आउट कर दी। जैसे ही SO2 गैस पास आउट करते हैं तो ये पिंक कलर जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस के अंदर। बट सपोज दैट आपने क्या यूज में ले लिया, एल्डिहाइड, ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड। रिएक्शन क्या है, आपके पास रिएक्शन विद शिप रिएजेंट है ना, ये एल्डिहाइड यूज में ले लिया और इसको वंस अगेन इस शिप रिएजेंट से पास आउट करते हैं, शिप रिएजेंट से पास आउट करते हैं, वापस किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कलरफुल आ जाएगा, मतलब कलरफुल हो जाएगा, मतलब कलर आ जाएगा, वापस कलर आ जाएगा। इट मींस ये एक क्या है, शिप रिएजेंट है,
इट मीन्स ये क्या है, एक सिप रिएजेंट। यदि क्लोरीन आ जाए, वापिस पिंक कलर आ जाए, इट मीन्स ये क्या है, पिंक कलर आ जाए, इट मीन्स ये क्या है, सिप रिएजेंट है। दोबारा से बता रहा हूं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड इस टाइप का होता है, पिंक कलर का होता है। इसको एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड को बोला जाता है सिप रिएजेंट। जैसे इसमें से SO2 पास आउट करते हैं हाइड्रोजन, इसको चेक करना है कि वास्तव में सिप रिएजेंट है कि नहीं। इसमें SO2 गैस पास आउट करो ना, तो जैसे ही आप SO2 गैस पास आउट करेंगे तो कलर जो है पिंक कलर है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस के अंदर, कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस हो गया तो आपने ये एल्डिहाइड लिया और ये सिप रिएजेंट यूज में लिया। जैसे ही आपने एल्डिहाइड यूज में लेके और सिप रिएजेंट को पास आउट करते हैं, एल्डिहाइड को किसको पास आउट करते हैं, सिप रिएजेंट को पास आउट करते हैं, तो सिप रिएजेंट पास आउट करते ही वापस ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस वास्तव में ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, आपके पास सिप रिएजेंट है, जो कि वापस वंस अगेन किसका फॉर्मेशन हो गया, कलरफुल पिंक कलर आ गया वापस। ओके, तो सिप रिएजेंट इतना सा है और ये यही आता है व्हाट इज सिप रिएजेंट। तो आपको इतना सा करना है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रोलिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए पिंक कलर व्हेन SO2 gas is pass out in pink color that is and obtained of colorless solution. Okay, when aldehyde dissolve in sip reagent in once again क्या आ जाएगा आपके पास, कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो जब आप इसके अंदर सिप रिएजेंट से पास आउट करते हैं एल्डिहाइड को, तो ये इसका वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा। पिंक कलर जैसे आ गया, इट मींस ये क्या है, सिप रिएजेंट है। वेरी वेरी सिंपल। और ये आपके पास सिप रिएजेंट ये जो आपके पास है सिप रिएजेंट इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपके पास रिडक्शन ऑफ बेनिडक्ट सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ बेनिडक्ट सॉल्यूशन। रिडक्शन ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन। सपोज दैट आपने एल्डिहाइड यूज में लिया RCHO। आपको पता है कि बेंडिक सॉल्यूशन होता क्या है, बेंडिक सॉल्यूशन कोई सा भी हो, सपोज दैट आपने ये एल्डिहाइड लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, बेंडिक सॉल्यूशन। ओके, अब बेंडिक सॉल्यूशन होता क्या है, बेंडिक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट and sodium carbonate is called Benedict solution. Copper sulfate, sodium citrate and sodium carbonate. Sodium carbonate, copper sulfate, sodium citrate plus sodium carbonate. It's called Benedict solution. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बेंडिक सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड बेंडिक सॉल्यूशन। ओके, अब एल्डिहाइड से बेंडिक सॉल्यूशन पास आउट करते हैं, इन जो थ्री आपके पास बेंडिक सॉल्यूशन, इससे फॉर्मेशन होता है किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये आपके पास क्यूप्रस नहीं है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ओके, ये मैंने ले लिया CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। वहां पर Cu2 आया था क्यूप्रस ऑक्साइड, बट यहाँ पर क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। जैसे आप RCHO को CuO से पास आउट करते हैं तो रिडक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, आपके पास जाएगा RCOOH। तो ये CHO किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, RCOOH के अंदर है। CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें वन ऑक्सीजन और ऐड हो गया, और यदि वन ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा तो उसे बोला जाता है कि भाई इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है उसका। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या, किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, और यहाँ पर देखा गया कि ये जैसे ही CHO CO को O के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर आपके पास बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन होता है, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मेशन होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्राउन कलर का। इस कलर का होता है ब्राउन कलर का। तो बस ये इतनी सी याद रखना है कि व्हाट इज ए बेंडिक सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से किसका फॉर्मेशन होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तो एल्डिहाइड रिएक्ट करवाएंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, इट गिव्स RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Cu2O। Cu2O मींस होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा, ब्राउन कलर का, जिसे बोला जाता है रेड ब्राउन, भूरा लाल, रेड ब्राउन पीपीटी, ऐसे भी कर सकते हैं ब्राउन रेड पीपीटी। देखो हिंदी में इसे बताया जाता है, नाम से ही पता लग जाता है, भूरा लाल। ओके, ऐसे भी हिंदी में भी याद रख सकते हैं इसको, यदि आपको याद ना पता हो तो क्यूप्रस ऑक्साइड का जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, भूरा लाल, मतलब ब्राउन रेड कलर का। ब्राउन रेड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, ये कर दिया मैंने प्रिसिपिटेट की डायरेक्शन, आ तो रहा है नहीं, प्रिसिपिटेट की मैंने ये क्या कर दी, डायरेक्शन कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, भूरा लाल आ जाएगा। सॉरी मैं इस साइड के अंदर कर देता हूँ थोड़ा, तो जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, RCOOH प्लस Cu2। Cu2 आपके पास प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, जिसका कलर होगा ब्राउन रेड प्रिसिपिटेट, पीपीटी, भूरा लाल। ओके, ये आपके पास आ गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज कंप्लीट। टाइम हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से, बाकी नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा मैं रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तो कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स जो कि मैंने आपको करवा दिया है, तो अब दोबारा से एक बार और करवा देंगे, है चैप्टर में इसलिए मैं रिवीजन करवा देता हूँ उसका, और फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू कंसेप्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।